हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। आज की जो ये वीडियो है ग्रुप डी के लिए स्पेशली होने वाली है। तो हम इस वीडियो के अंदर ग्रुप डी के बारे में, सिलेबस है, कितनी पोस्ट है, कब एग्ज़ाम होगा, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो एग्ज़ाम आने वाला है वो एचएससी ग्रुप डी का है। ठीक है, किसका है? एचएससी ग्रुप डी का। आप सबको पता भी है, आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ इसके बारे में, कैसे क्या सब कुछ रहेगा। सिलेबस क्या है आपका, ठीक है ना, आपका सिलेबस क्या है। पोस्ट आपको दिखाई दे रही है 13,500 अप्रोक्स है, 13,536 दिखाई गई है। ठीक है, एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर के अंदर होगा, या कहें कि अपने पास अभी मिनिमम मैं 2 मंथ्स मान के चल रहा हूँ कि अपने पास इतना ही समय है। ठीक है भाई, आपके पास आपकी जो जुलाई है और अगस्त, सितंबर में तो एग्ज़ाम है, 2 महीने हैं अपने पास, 10 दिन आपके जून के हैं। ठीक है, तो अपने पास समय है कि हम हर जानकारी को बेसिक से और एडवांस तक करें। अप्लाई लास्ट डेट 5 जून से स्टार्ट हुई थी और लास्ट कब तक है? 26 जून 2023 तक। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ नहीं है, आप सब अप्लाई कर चुके होंगे, आप सबको पता भी है। मेन मोटिव मेरा सिलेबस है, उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है सॉरी, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, इनका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये टेंटेटिव है, अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कभी आप इसको मान के सर आपने तो ऐसे बताया था, भाई ऐसे आया नहीं। ये टेंटेटिव है, एक थोड़ा सा मॉडल तैयार किया गया है। आपकी जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, इंडिया की जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर कंप्यूटर और इंडियन जनरल नॉलेज 11 तो जीके के क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, और 4 जो है कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। अभी कुछ बोल भी रहे थे कि सर कंप्यूटर को हटा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना तैयारी रखें, तैयारी करके जाएं, बाद में आपको पछतावा हो कि सर हमने तो पढ़े नहीं। ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे 14.25 नंबर के, यानी कि मैं कहूँ कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 0.95 का है। ठीक है, दूसरा आपके 95 टोटल नंबर्स होंगे, जबकि क्वेश्चन आपके 100 आ रहे हैं सॉरी। जो 5 नंबर है, 5 मार्क्स है आपके सोशल इकोनॉमिक्स के दिए गए हैं। ठीक है, वो आप सब ने पढ़ रखा है। दूसरा मैं बात करूँ हिंदी, है ना, फेवरेट सब्जेक्ट होता है अधिकतर बच्चों का, क्योंकि हम फर्स्ट कक्षा से हिंदी पढ़ते हैं, मातृभाषा हिंदी, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 15 क्वेश्चन आएंगे वही 14.25 के। आपके लिए दिक्कत करेगी मैथ और इंग्लिश, काफ़ी बच्चे सोचते भी हैं। ठीक है 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे वही 14.25 के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं वही 14.25 के। ठीक है, इसी प्रकार रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन है 14.25 के। लेकिन जो मेन आपकी HR जीके है ना, हरियाणा जीके, उसको है 23.75 का। इन्होंने बोल भी रखा है 25% वेटेज किसका होगा? HR जीके का होगा, यानी कि 23-24 जो नंबर आएंगे HR जीके के होंगे। तो ये आपका एक मॉडल चार्ट है, क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो आपकी इंडिया जीके है वो सिलेबस के अंदर क्या क्या है सॉरी भाई सॉरी, इंडिया जीके, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, यानी कि जो आपका देश है भारत और इसके जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश मतलब मैं बात करूँ आपका नेपाल है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनसे रिलेटेड जो भी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। लेकिन स्पेशली होगा क्या कि आपकी हिस्ट्री होगी, है ना, इतिहास होगा आपका, इतिहास, इंडियन पॉलिटी, यानी कि आपका जो भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, है ना, यानी कि मैं कहूँ मेनली जो क्वेश्चन है आपके संविधान से आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर, है ना, इंडिया के आर्ट और जो कल्चर है, उसके बाद ज्योग्राफी यानी कि आपका भूगोल, ये इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। कितने आएंगे? 11 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल साइंस आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, आपने पढ़ा भी है। 15% दोनों का वेटेज, यानी कि मैं पहले नंबर बता भी चुका हूँ आपको, है ना, कि 15 क्वेश्चन होंगे 14.25 के होंगे ईच सब्जेक्ट के अंदर। जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सारा का सारा ये 2 पर लिखा गया है, 15 क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया आपका। ठीक है, आपका कंप्यूटर भी है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड है, जनरल नॉलेज के अंदर ये। ठीक है ना, तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस। कहाँ से तैयार करें? कोशिश रहेगी आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पे करवाने के लिए,
कोशिश रहेगी एस स्टडी भी करवाने की, लेकिन फिर भी अगर बच्चे बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रीफर करूँगा ल्यूसेंट को, ठीक है। जो ल्यूसेंट है वो सबसे बेस्ट बुक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी और अगर बच्चे अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी तो सबने पढ़ रखी है, उसी को पढ़ने, इससे बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं। नेक्स्ट है रीजनिंग, ठीक है, आसान है बिल्कुल, बेसिक कहें कि नंबर गेनिंग जो चैप्टर है या सॉरी सब्जेक्ट है ना, नंबर गेनिंग सब्जेक्ट कौन सा है, वो रीजनिंग ही होता है। नंबर गेनिंग सब्जेक्ट, नंबर गेनिंग सब्जेक्ट वो क्या है, वो रीजनिंग ही है। कौन सा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आपके नाम दे दिएगा, इसका कोडिंग डिकोडिंग में कहूँ वो चीज़ें, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी भी होंगी। उसके बाद सीरीज है, सीरीज़ के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी, ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग है आपकी, श्रेणी क्रम आ गया, श्रेणी क्रम की भाई एक लाइन में इतने व्यक्ति बैठे हैं, उस मोहन का बाएं से इतना स्थान है, दाएं से कौन सा होगा, तो ये सारी चीज़ें। ब्लड रिलेशन, सॉरी, यानी कि आपका जो रिश्ते संबंधी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, है ना। इसके लिए मैं आपको यही एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको इसको और पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ लो, कितनी भी ट्रिक लगा लो, जब तक इसको आप अपने आप पर मान कर नहीं चलोगे, अपने आप पर, यानी कि यहाँ पर आपका जो मैं कहूँ होस्ट होगा आप खुद होगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है उसको अपने हिसाब से लेके चलिए कि भाई मेरा वो है फलाना, वो क्या लगता है, वो उसका क्या लगता है, अपने ऊपर लेके चलिए, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, और कोई ट्रिक नहीं इसकी पढ़ने की, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है आप यही कर लीजिए कि आप अपने आप पर लेके चलिए, इसके जितने क्वेश्चन है वो लगाइए, ठीक है। एनालॉजी होगी आपकी, सादृश्यता, ठीक है कि वो उसके जैसा लगता है तो वो उसका आंसर क्या होगा। आपकी क्लासिफिकेशन है ना, मतलब कि विभिन्न अलग अलग छाटना, विभिन्नता, क्लासिफिकेशन हो गई। क्लॉक आपकी घड़ी है, ठीक है। कैलेंडर है आपका, ठीक है, कैलेंडर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैलेंडर आसान भी है। मिरर इमेज, दर्पण की क्वेश्चन हो गई आपके, वाटर पानी के, ठीक है ना, दायां बायां ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन, सिलोक्स है ना, आसान, बहुत ही आसान सिलोक्स, ठीक है, यानी कि न्याय, न्याय या बोले तर्क संगत, सबसे आसान चैप्टर मेरे को तो ये लगता है, आपको पता लगता है नहीं लगता, सिलोक्स है, कुछ भी नहीं करना, देखना, आंसर देना है। सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आपको सर्कल के अंदर बता देंगे कि 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति बैठे हैं, वो उसके दाएं बैठे हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक। इंटरेस्ट द मिसिंग कैरेक्टर्स, जो बीच बीच में दे गए आपकी आकृतियों के तौर पे भी आ सकते हैं, इमेज में बन सकते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन दिए गए और निष्कर्ष निकालना, ये भी आपका सिलोक से रिलेटेड है, कथन और निष्कर्ष निकालना सिलोक से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स, यानी कि जैसे त्रिभुज दे दिया आपके अंदर, पूछ लिया कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स है ऐसे, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, अब तक तो हम जैसे सीरीज पढ़ रहे थे 1 2 3 नंबर्स की, अल्फ़ाबेटिक, नॉन वर्बल सीरीज यानी कि आपकी आकृति से रिलेटेड, आपकी इमेज से रिलेटेड सीरीज हो सकती है, इमेज रिलेटेड सीरीज, ठीक है। आकृति से रिलेटेड सीरीज वो क्या होगी, नॉन वर्बल सीरीज होगी। एनालॉजी उसी के अंदर, यानी कि चित्र के द्वारा, क्लासिफिकेशन उसी के अंदर आती है, सारे नॉन वर्बल के अंदर, ठीक है भाई। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स, ठीक है, जो आपका कंप्लीट मैथ इस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, कंप्लीट मैथ, ठीक है। कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट हो जाए, बट मैं प्रीफर करूँगा मैथ और HRGK, प्रीफरेबली क्या रहेगा, मैथ प्लस HRGK। ये इसलिए भाई मतलब 24 नंबर का ये है और 15 नंबर ये, यानी कि 29-30 नंबर आपके ये, 39 सॉरी 39 मैं कहूँ 38 नंबर यहीं से कवर हो जाए, जितना हो उसके। बाकी कोशिश रहेगी आपके लिए कि रीजनिंग भी करवा दी जाए, है ना, रीजनिंग भी करवा दी जाए, वो भी करवाएंगे, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे यहाँ से, ठीक है सॉरी। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्या होगी। इसके अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, मेन ज़रूरी है बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, आपको कैलकुलेशन अच्छी हो, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शन, भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, एलसीएफ एचसीएफ निकालना छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ये सारे क्वेश्चन है पढ़े हुए हैं, बट इनके एडवांस लेवल हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। परसेंटेज, प्रतिशत हो गया, रूट्स, है ना, मतलब वर्गमूल या वर्गमूल हो गया, आपको घनमूल, रूट्स हो जाएंगे। एवरेज, औसत, आपकी औसत, लाभ हानि,
प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, है ना, छूट मिलना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज, है ना। गाँव में तो बहुत ज़्यादा चलता है ये, शायद ही कोई बच्चा होगा जो इनकी क्वेश्चन नहीं कर पाता होगा, शायद ही। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत करते हैं क्षेत्र मिति के अंदर। ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, पार्टनरशिप का मतलब साझेदारी करना। मिक्सचर एलिगेशन, मिलावट वाले क्वेश्चन हो गए। टाइम एंड वर्क के, समय और कार्य, टाइम डिस्टेंस, समय और देरी। टिग्नोमेट्री, है ना, 10th क्लास से शुरुआत होती है टिग्नोमेट्री की। कुछ जो मेरे साथी हैं या स्टूडेंट हैं वो सोचें टिग्नोमेट्री सर 12th तक की आती है, बट कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक से कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक करवा के आपको बिल्कुल ऐसे समझा देंगे कि आप कहोगे सर पहले तो आती नहीं थी, अब अच्छे से आने लगे टिग्नोमेट्री। बेसिक अलजेब्रा, ठीक है, आपकी जो समीकरण है उनको समझना, है ना, उनके रूट निकालना, या मैं कहूँ उनके पूर्ण निकालना, वर्ग निकालना, ये सारी चीज़ें सब सीखेंगे। ज्योमेट्री, आपकी बेसिक ज्योमेट्री मतलब वो बच्चों वाले नहीं कि बस पेंसिल वगैरह रखनी। ज्योमेट्री मतलब आपकी आकृतियाँ हो गई, ठीक है। आकृतियाँ रिलेटेड माने मैं बात करूँ लाइन्स एंड एंगल्स का आ गया, बहुत ज़रूरी है। लाइन्स एंड एंगल्स हो गए आपका, मैं कहूँ लाइन्स एंड एंगल्स के, उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल्स आपके, रेक्टेंगल्स हैं, इनके बारे में समझना, ठीक है। यानी कि सबसे जो बच्चों को हार्ड लगता है वो यही लगता है, ठीक है। 9th 10th के अंदर हम पढ़ते हैं ना, जो हम हमारे सिलेबस से बाहर होते हैं, हमारे कोर्स से बाहर नहीं, सर हम तो होगा ही नहीं हमसे, वो चीज़ें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सारा बेसिक से सोल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सोल्व करेंगे। तो ये मैथ का है, इसकी गारंटी तो मेरी है। आपको मैथ में मुश्किल से शायद मैं कंप्लीट तो कह नहीं सकता, बट मेरी कोशिश ये है, ठीक है ना। वादा मैं नहीं करूँगा क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है, कहते हैं ना कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश ये रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। उसके लिए आपको जुड़े रहना है इसी के साथ, ठीक है, सॉरी एक मिनट, जुड़े रहना आपको, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक से करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। वैसे तो अपने सिलेबस से बाहर, लेकिन फिर भी मेरे को सिलेबस बताना, आपको बता दूँगा, बुक भी बता दूँगा पढ़ने के लिए। इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्पॉट द एरर, यही से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, सब कुछ इसी के अंदर आता है। फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम्स, यानी कि आपके समानार्थी, हिंदी में कहूँ समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है ना। स्पेलिंग, डिक्टिंग, मिस स्पेल वर्ड, गलत वर्ड हो गया। ईडियम एंड फ्रेजेस, वो आपके मैं कहूँ इसको मुहावरे, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को ठीक करना। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब कन्वर्सन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी 6 to 10th क्लास तक के ही आएंगे। आप चाहे तो वो ग्रामर पढ़ लो, या फिर अगर वो नहीं पढ़ सकते तो मैं कहूँ कि पैरामाउंट की बुक आती है। मैं तो अपने सिर्फ मैं कहूँ कि अनुभव से बोल रहा हूँ कि पैरामाउंट बुक ऐसा दी बेस्ट है ना। बिल्कुल आसान भाषा है पढ़ने के लिए, है ना। मेरा कोई प्रमोशन कोई चक्कर है, लेकिन आपको बता रहा हूँ सबसे बेस्ट बुक यही है इंग्लिश ग्रामर के लिए। अब बात आते हैं हमारे यहाँ जो सेकंड जो सब्जेक्ट है, जो आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कम्प्लीटली होगा। सेकंड चैप्टर क्या है? फर्स्ट जो आपका था, फर्स्ट था आपका मैथ, ठीक है। सेकंड क्या होगी? HRGK, ठीक है। HRGK के अंदर क्या होगी? आपका इसका हिस्ट्री है कंप्लीट होगी, और आपकी करंट है कहाँ तक होगी? आपकी अगस्त तक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। करंट ऐसा नहीं, मतलब करंट में ऐसा नहीं कि 15-20 ऐसे मतलब फालतू के बातें कर रहे हैं, वो नहीं। लिमिटेड पॉइंट, लिमिटेड बट एक्टिव, या कहूँ कि मोस्ट वैल्यूएबल जो पॉइंट्स होंगे वो करवाएंगे सारे, ठीक है। तो आएगा क्या इसके अंदर? अभी जैसे बता दूं कि हिस्ट्री है, इसका इतिहास है, हरियाणा कब बना, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान फेमस स्टोरी है ना। हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन आए हैं, है ना। कब मतलब साहित्य भारत का, सॉरी हरियाणा का साहित्य क्या है, संगीत कब मिला, कहाँ प्राप्त हुआ, है ना। 9वीं सदी के बारे की बात जो करेंगे वो सारी बिल्कुल डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि वीडियो हम लेंथी बनेंगे, आपको जो सुटेबल हो उस हिसाब से कर लेंगे। लिटरेचर हो गया, इसका साहित्य हो गया। ज्योग्राफी, भूगोल की भाई इसके अंदर मिट्टी कौन कौन सी है, पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, है ना। ऊँची चोटी कौन सी है, पानी की सिंचाई वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, सिविक्स हो गई, इसकी पॉलिटी हो गई, संविधान, है ना। एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है, आर्ट, कल्चर, कस्टम्स, सोसाइटी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। या इस बार नया जुड़ा है
कस्टम सोसाइटी का, है ना, सामाजिकरण नया जुड़ा, करंट अफेयर और इवेंट्स, जो घटनाएं क्या क्या हो रही है हरियाणा के अंदर, ये सारी चीज़ें हरियाणा जीके में हम अच्छे से कवर करें। ठीक है भाई, हरियाणा जीके के लिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे आपको, एडवांस तक चलेंगे। मतलब वे ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू की बातें करनी है, आपको लिमिटेड पॉइंट है, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें चलें। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस था, इसमें मैंने हिंदी का भी इंक्लूड किया नहीं है, हिंदी और कंप्यूटर का, क्योंकि देखो अपना जो मेन टारगेट क्या है, देखो मेरे हिसाब से मेरे को 2 सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं। एक आपका हो गया मैथ, कोई दिक्कत नहीं होगी, HR GK, और वैसे मैं रीजनिंग भी अच्छी आती है, बट मैं पहले इन्हीं पे फोकस करूँगा आपके मैथ और GK के अंदर। ठीक है, तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, AS स्टडी क्लासेज के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, AS स्टडी क्लासेज के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं या अपने साथियों से कहिए। यहाँ पर आपको पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम, अभी तो ये HSC ग्रुप D बताया मैंने, है ना, HSC ग्रुप D है, और साथ ही अभी मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपका मैथ होगा, आपकी रीजनिंग होगी, अपने 2 सब्जेक्ट यही कवर हो जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, किसी भी चीज़ से आपको समस्या आए, क्वेश्चन ना समझ में, कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको रिप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि आपको इग्नोर कर दिया जाए, बट आप क्वेश्चन कीजिए, बट फालतू बकवास ना कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट मतलब कल से आपके लिए फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, आपका नंबर सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा, या फिर आप जो कहो, जो आप पढ़ना चाहते हो, मेरे हिसाब से नंबर सिस्टम सबसे बेस्ट है, बेसिक है, तो ये शुरू कर दिया जाएगा कल से। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही बस वीडियो में, मिलते हैं कल।